हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स, अब आपका न्यू पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। उसमें अब आपको न्यू बुक्स पढ़ने को मिलेंगी। तो जो इंग्लिश रीडर और ग्रामर की बुक है आपकी, वही लास्ट ईयर वाली है, सेम है। तो सबसे पहले हम प्री मिड टर्म के पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है बच्चों आपका, वो है टाइगर एंड द परसिमन। दूसरा चैप्टर है द ग्रीडी फूल और तीसरा है डियर समर। आगे जो भी चैप्टर मिड टर्म में, पोस्ट मिड में आते रहेंगे, वो आपके पास मैसेज जाता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम टाइगर एंड द परसिमन को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं बच्चों रिफ्लेक्ट को। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स की पिक्चर को देखो। जो एनिमल्स यहाँ पर ये दिखाए गए हैं बच्चों, है ना। राइट एच फॉर दोज दैट फीड ऑन प्लांट्स। एच उनके लिए लिखना है जो कि पेड़ पौधों को फीड करते हैं, खाते हैं। एंड सी फॉर दोज दैट फीड ऑन अदर स्मॉलर एनिमल्स। और सी उनके लिए लिखना है जो कि छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, ठीक है। तो बच्चों एच होता है हर्बीवोर्स, घास फूस खाने वाले, और सी होता है कार्निवोर्स, जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। बच्चों आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, है ना। यही बातें यहाँ पर भी सेम। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहला है आपका हर्बीवोर्स, क्योंकि ये डियर है ना, हिरण है। इसके बाद आपका भी एच है, क्योंकि ये काऊ है। काऊ भी हर्बीवोर्स है, घास फूस खाती है। और ये तीसरे वाला है आपका फॉक्स, ये कार्निवोर्स है। और ऐसे ही आपका आगे टाइगर है, ये भी आपका कार्निवोर्स है, क्योंकि ये फ्लैश ईटिंग एनिमल है, ठीक है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं बच्चों। देयर वॉज वंस ए स्मॉल एंड स्लीपी विलेज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ ए माइटी माउंटेन। एक बार देयर वॉज वंस ए स्मॉल एंड स्लीपी विलेज। एक बार एक बहुत छोटा सा और शांत सा गांव था, जिसमें पर्वत के नीचे पहाड़ियों पर बसा हुआ था। जो वो गांव था वो पर्वत के नीचे पहाड़ियों पर बसा हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पर ये पिक्चर को भी देख रहे हैं इधर, है ना। गांव ये पहाड़ है पूरा, इस पहाड़ के नीचे ये आपका बसा हुआ है गांव, ठीक है। ऑन द माउंटेन लिव्ड ए फेरोशियस टाइगर। उस माउंटेन पर एक दुष्ट टाइगर रहता था। फेरोशियस होता है बच्चों निर्दयी, दुष्ट। द पीपल इन द विलेज वर वेरी फ्राइटेंड ऑफ द टाइगर। जो उस गांव के लोग थे वो उस टाइगर से बहुत अधिक डरते थे। फ्राइटेंड मीन्स डरना। द हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड द कटिंग ऑफ ट्रीज बाय द विलेजर्स हैड हार्डली लेफ्ट एनी किल फॉर द टाइगर इन द फॉरेस्ट। द हंटिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों का शिकार करना, एंड द कटिंग ऑफ द ट्रीज, और पेड़ों को काटना, बाय द विलेजर्स, उन गाँव वालों के द्वारा, हैड हार्डली लेफ्ट एनी किल फॉर द टाइगर इन द फॉरेस्ट। जंगल में उस टाइगर के खाने के लिए, शिकार के लिए कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि गाँव वालों ने क्या कर दिया था, एनिमल्स का हंटिंग कर ली थी और पेड़ों को काट दिया था। तो टाइगर के लिए उस जंगल में कुछ भी नहीं बचा था। ऑन विंटर नाइट, एक सर्दी की रात, द टाइगर वॉज वेरी हंग्री। टाइगर बहुत भूखा था। ही क्लाइम्ड डाउन द माउंटेन एंड एंटर्ड द विलेज इन सर्च ऑफ फूड। वह पहाड़ से नीचे उतरा, क्लाइम डाउन, पहाड़ से नीचे उतरा, एंड एंटर्ड द रूम, और एंड एंटर्ड द विलेज, और गांव में प्रवेश कर लिया, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। सर्च होता है बच्चों खोज, एंटर्ड बोलते हैं प्रवेश करने को, और हंग्री होता है भूखा। चलिए बच्चों अब जरा नेक्स्ट पेज को टर्न कर लेंगे। जरा इस वाले पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 8 पर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर, एज ही केम नियर ए विंडो ऑफ ए हाउस। जैसे ही वह घर के बाहर की विंडो के पास आया, ठीक है। जैसे ही वह घर के बाहर विंडो के पास आया। अब आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, विंडो है, इसके पास ही टाइगर बैठा हुआ है। ही हर्ड ए बेबी क्राइंग। उसने एक बच्चे को रोते हुए सुना। अब आप देख रहे होंगे ये बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, ये इसकी मम्मी बैठी हुई है, तो इसने इस बच्चे को रोते हुए सुना। द टाइगर डिसाइडेड टू एंटर द हाउस एंड ईट द बेबी। टाइगर ने डिसाइड किया कि वो घर के अंदर प्रवेश करेगा और उस बच्चे को खाएगा। जस्ट देन, उसी समय, ही हर्ड द मदर्स वॉइस। उसने एक मम्मी की आवाज़ को सुना। कीप क्वाइट माई चाइल्ड, चुप हो जाओ मेरे बच्चे। द बेयर इज सिटिंग आउटसाइड द विंडो। जो भालू है वो विंडो के बाहर बैठा हुआ है। बट द बेबी केप्ट क्राइंग। लेकिन बच्चा जो है चिल्लाता ही रहा, रोता ही रहा। द टाइगर स्टॉप्ड इन हिज ट्रैक्स एंड थॉट। अब टाइगर अपने पद चिन्हों पर रुक गया। वो विंडो के बाहर बैठा था, घर के बाहर विंडो के पास, तो वहीं पर वो रुक गया, एंड थॉट, और सोचा, व्हाट ए स्ट्रेंज बेबी, कितना विचित्र, कितना अजीब सा बच्चा है। ही डज नॉट फियर ए बियर। वह तो भालू से भी नहीं डरता है, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको टाइगर को देख के क्या कहा था कि ये भालू है ना। तो उसने कहा ये तो बियर से भी नहीं डर रहा है।
द टाइगर्स हंग्री स्टमक हैड स्टार्टेड रम्बलिंग, जो वो टाइगर था उसको बहुत भूख लगी थी तो उसने बिल्कुल धीरे धीरे, रम्बलिंग बोलते हैं लो वॉइस, लो नॉइज़, धीरे धीरे आवाज़ से करनी शुरू कर दी। ही कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर, अब वे ज़्यादा अधिक इंतज़ार नहीं कर सकता था। एंड डिसाइडेड टू एंटर द हाउस एट वंस, और तुरंत एकदम घर के अंदर प्रवेश करने का निश्चय कर लिया। डिसाइडेड बोलते हैं बच्चों निश्चय करने को। द बेबी वॉज स्टिल क्राइंग वेरी लाउडली, अब बच्चा बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगा, रोने लगा। ओ लुक लुक केम द मदर्स वॉइस, मम्मी की आवाज़ आई, अरे देखो देखो, हियर कम्स ए टाइगर, यहाँ एक टाइगर है। ही इज़ देयर जस्ट नियर द विंडो, वह वहाँ बैठा हुआ है बिल्कुल विंडो के पास। द टाइगर वॉज शॉक्ड, अब टाइगर को बड़ा झटका लगा। शॉक्ड बोलते हैं बच्चों झटके लगने को। हाउ डज दिस वुमेन नो, कैसे इस वुमेन को पता चला दैट आई एम हियर, कि मैं यहाँ हूँ। द टाइगर मटर्ड टू हिमसेल्फ, अब वो जो टाइगर था वो अपने आप में बड़बड़ाया। मटर्ड बोलते हैं बच्चों बड़बड़ाने को, ठीक है। टेकिंग ए डीप ब्रीथ, एक लंबी सी सांस लेकर, द टाइगर पिप्ड इनटू द रूम, टाइगर ने रूम में झांका। पिप्ड बोलते हैं बच्चों झांकने को, ब्रीथ बोलते हैं सांस लेने को, ठीक है। द बेबी वॉज स्टिल क्राइंग, बच्चा भी रोता रहा। द टाइगर वॉज इवन मोर सरप्राइज्ड, अब उसे टाइगर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बच्चों यहाँ पर जो ये वर्ड है MOVE, ये मूव नहीं है, यहाँ पर ये मोर वर्ड है, ठीक है। आप इसको करेक्शन कर लेना, V काट कर R कर लेना। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। दिस बेबी इज़ नॉट इवन अफ्रेड ऑफ मी, यह बच्चा तो मुझसे भी नहीं डर रहा है। द ग्रेट टाइगर ऑफ द माउंटेन्स, जबकि मैं पहाड़ों का सबसे ग्रेट टाइगर हूँ। अब बच्चों आप जरा नेक्स्ट पेज ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 9, ठीक है। द टाइगर बिकेम वरीड, अब टाइगर को बड़ी चिंता हुई। वरीड बोलते हैं बच्चों चिंता करने को। एज एट दैट वेरी मोमेंट, बिल्कुल उसी क्षण, द मदर सेड, मम्मी ने कहा, नाउ कीप क्वाइट, अब चुप हो जाओ। हियर इज ए परसिमन फॉर यू, यहाँ तुम्हारे लिए एक परसिमन है। द बेबी स्टॉप्ड क्राइंग एट वंस, बच्चा जो है तुरंत चुप हो गया, उसने रोना बंद कर दिया। द टाइगर बिगन टू वंडर, अब टाइगर को बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्य होने लगा, हु इज़ ए परसिमन, कि परसिमन कौन है। जो कि बच्चा परसिमन का नाम लेने से डर गया, तो परसिमन कौन है। ही श्योरली मस्ट बी मोर पावरफुल एंड फेरोशियस देन मी, वह निश्चित रूप से मेरे से ज़्यादा पावरफुल, शक्तिशाली, फेरोशियस, भयानक, डरावना होगा, ठीक है। ये बात कौन कह रहा है, ये बात टाइगर कह रहा है। जस्ट देन समथिंग हैवी फेल ऑन हिज बैक, उसी क्षण उसकी बैक पर कुछ भारी सा गिरा। किसकी बैक पर, टाइगर की बैक पर, ठीक है। द टाइगर डिड नॉट नो, टाइगर नहीं जानता था, दैट इट वॉज ए थीफ हु हैड कम टू स्टील ए बफेलो, कि वो एक थीफ है जो कि एक बफेलो को चुराने के लिए आया था। ही हैड जम्प फ्रॉम द रूफ, वह रूफ से कूदा। मिस्टेकिंग द टाइगर फॉर ए बफेलो इन द डार्क, क्योंकि रात थी, मैंने आपको चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया कि रात का समय था, है ना। तो ये सोचते हुए कि वो बफेलो है, और जबकि था वो टाइगर, ठीक है। ऑन सीइंग द टाइगर, टाइगर को देखकर, द थीव्स फेस टर्न पेल, अब उस थीव का जो है फेस वो बिल्कुल पीला पड़ गया। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट द एनिमल ही वॉज सिटिंग ऑन वॉज ए टाइगर नॉट ए बफेलो, जिस एनिमल पर वो बैठा हुआ है वो टाइगर है, बफेलो नहीं है। द टाइगर थॉट दैट ही हैड बीन अटैक्ड बाय द परसिमन, अब टाइगर ने सोचा कि ये बच्चा जो है ये परसिमन से अटैक किया हुआ बच्चा है, ठीक है। ही रैन हियर एंड देयर, वो इधर उधर दौड़ा, टू थ्रो द परसिमन ऑफ हिज बैक, कि जिससे कि वो परसिमन को अपनी बैक से गिरा दे। बट द थीफ हेल्ड ऑन टाइटली टू द टाइगर्स बैक, लेकिन उस चोर ने, उस थीफ ने उसकी बैक को, टाइगर की बैक को बहुत टाइट से पकड़ लिया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं बच्चों, ये रहा, और इसने इसकी बैक को यहाँ पर बहुत टाइट से हैंड से पकड़ा हुआ है ना। बिकॉज ही न्यू, लेकिन क्योंकि वो जानता था, दैट इफ़ ही फेल ऑफ, कि अगर वो गिर जाएगा, द टाइगर वुड टीयर हिम इनटू पीसेस, तो टाइगर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। शॉर्टली, बिल्कुल छोटे रूप में, द थीफ सॉ ए लो ब्रांच ऑफ ए ट्री, अब उस थीफ ने एक झुकी हुई ब्रांच को देखा, विद इन हिज रीच, और वहाँ पहुँच गया। ही सीज्ड इट, उसने इसको पकड़ लिया, एंड क्लाइम्ड अप द ट्री, और पेड़ पर चढ़ गया। द टाइगर थॉट टू हिमसेल्फ, टाइगर ने अपने आप सोचा, द परसिमन इज ए टेरिबल क्रिएचर, परसिमन एक बड़ा भयंकर प्राणी है। आई विल नेवर कम टू हंट इन दिस विलेज अगेन, मैं कभी भी अब इस विलेज में दोबारा से शिकार के लिए नहीं आऊँगा। ही रैन बैक टू हिज होम इन हिज माउंटेन्स, वह वापस उसी पहाड़ पर अपने घर चला गया। तो बच्चों ये मैंने आपको यहाँ पर स्टोरी बताई। इसके बाद चलिए ज़रा इसके बुक वर्क को देख लें। बुक वर्क भी बच्चों बहुत छोटा सा है इसमें, तो इसीलिए अभी हम इसको साथ साथ कर लेंगे। बुक में है बच्चों टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नंबर 1 है, वंस ए फेरोशियस डैश लिव्ड इन द माउंटेन,
तो यहाँ पर बच्चों डरावना कौन रहता था माउंटेन पर, लॉयन, बियर या टाइगर? टाइगर रहता था, इसलिए हमने यहाँ पर सी को टिक कर दिया। नंबर 2, इट वॉज आइंग ए डैश फॉर इट्स मील, उसकी आँख किसके ऊपर लगी हुई थी अपने भोजन के लिए? इट आ रहा है यहाँ पर बच्चों टाइगर के लिए, है ना, तो उसकी जो आई लगी हुई थी वो टाइगर के ऊपर थी, बेबी के ऊपर थी टाइगर की आँख। नंबर 3, द मदर वॉज ट्राइंग टू डैश, मम्मी ने किस चीज़ के लिए कोशिश की? बच्चे को काम द बेबी डाउन, बच्चों को चुप करने की, फीड द बेबी, बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने की, या प्ले विद द बेबी, या बच्चे के साथ खेलने की। तो इसमें क्या आंसर आएगा बच्चों? पहले वाला ए, काम द बेबी डाउन, बच्चा जिससे कि चुप हो जाए। नंबर 4, द थीफ वॉज ट्राइंग टू स्टील ए, थीफ वॉज ट्राइंग टू स्टील, वो थीफ वो क्या चुराने की कोशिश कर रहा था? बफेलो, टाइगर या डियर? तो इसमें आ जाएगा बच्चों बफेलो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई थिंक बच्चों आपको ये भी समझ में आ गए होंगे एक्सरसाइज ये स्टोरी के साथ साथ। जरा अब यहाँ पर एक्सरसाइज सी को देखेंगे, इसमें ट्रू फॉल्स पढ़ने हैं। ट्रू फॉल्स में बच्चों जो सेंटेंस चैप्टर के अकॉर्डिंग सही होता है उसके आगे तो हम लिखते हैं ट्रू, और जो चैप्टर के अकॉर्डिंग गलत होता है उसके आगे हम लिखते हैं फॉल्स। तो चलिए नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले इसका टाइटल पढ़ेंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पता करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हमें 5 दिए गए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। नंबर 1, द बेबी वॉज स्केयर्ड ऑफ द परसिमन, जो बच्चा है वो परसिमन से डरा हुआ था, ये बात सही है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रू। नंबर 2, द थीफ वॉन्टेड टू राइड द टाइगर, जो थीफ था वो टाइगर के ऊपर बैठना चाहता था, फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो तो बफेलो को चुराने के लिए आया था, ठीक है, लेकिन अंधेरे में उसको वो जो टाइगर था वो बफेलो ही दिखाई दी। नंबर 3, द टाइगर केम टू द विलेज टू प्ले, टाइगर जो है विलेज में खेलने के लिए आया था, ये भी बच्चों आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो तो इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश के लिए आया था। नंबर 4, द बियर वॉज सिटिंग आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर एक बियर बैठा हुआ था, ये बात भी गलत है बच्चों क्योंकि वहाँ पर एक टाइगर बैठा हुआ था। नंबर 5, द परसिमन डिड नॉट अटैक द टाइगर, परसिमन ने टाइगर को अटैक नहीं किया, ये बात भी सही है इसलिए हमने यहाँ पर इसके सामने ट्रू लिख दिया। तो आई थिंक बच्चों आपको ट्रू फॉल्स भी समझ में आ गए होंगे। बच्चों केवल मैंने इसमें आपको बुक में ए और सी 2 एक्सरसाइज कराई हैं, आपको 2 ही करनी है। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कॉपी में कराऊंगी, जब आपको कॉपी का वर्क भेजा जाएगा तब आप न्यू कॉपी बनाएंगे, कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में वर्क करेंगे, अभी आप बुक में वर्क को फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।